12 जून साल 1972 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 96 डिट्रॉयट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक उड़ान भरती है और न्यूयॉर्क के लिगार्डिया एयरपोर्ट की ओर रवाना होती है। इस यात्रा की कुल लंबाई करीब 4000 किलोमीटर की थी, इसलिए एयरलाइन कंपनी ने इसे 3 भागों में बांट रखा था। प्लेन के रास्ते में पहला पड़ाव डिट्रॉयट था और फिर बफेलो से होते हुए फ्लाइट 96 को अपनी मंजिल न्यूयॉर्क तक पहुंचना था। प्लेन ने लॉस एंजलिस से डिट्रॉयट तक करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, जिसका संचालन सीनियर पायलट कैप्टन ब्राइस मैककॉर्मिक कर रहे थे। 52 वर्षीय ब्राइस वो अनुभवी पायलट थे जिन्हें 24,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही कॉकपिट में उनका साथ निभाने के लिए फर्स्ट ऑफिसर की भूमिका में 24 साल के पीटर पेज थे, जिन्हें कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। तो जैसे ही प्लेन अपने सफल टेक ऑफ के बाद अपने दूसरे पड़ाव बफेलो की ओर आगे बढ़ा और करीब 15 मिनट की उड़ान के बाद ओंटारियो के विंडशील्ड हवाई क्षेत्र में जा पहुंचा, तभी अचानक से प्लेन में सब कुछ बदल जाता है। जिस प्लेन में अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कंट्रोल पैनल में लगी रीडिंग से लेकर रडार से मिलने वाली मौसम की जानकारी तक, जिसके चलते पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे कर दिया था और उसमें बैठे सभी यात्रियों ने भी अपनी सीट बेल्ट को खोल दिया था। लेकिन तभी प्लेन में अचानक एक ऐसा धमाका होता है जिससे लोग खड़े खड़े ही गिर जाते हैं और इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, प्लेन की छत पर लगी सीलिंग में उन लोगों पर गिरने लगती है। धमाके की आवाज और झटका इतना भयानक था कि मानो प्लेन किसी दूसरे प्लेन से जा टकराया हो। यही नहीं, अभी इस झटके से लोग संभल भी नहीं पाए थे कि पलक झपकते ही प्लेन के अंदर काला और घना धुआं छाने लगता है और देखते ही धुआं इतना ज्यादा हो जाता है जो सबकी सांसें रोक देने के लिए काफी था। हालांकि इस हादसे से कॉकपिट में बैठे पायलट और कैबिन में बैठे लोग उभरने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जैसे ही प्लेन में फैली काली घटा छटती है तो उन्हें अपने सामने एक भयानक चीज देखने को मिलती है। दरअसल वहाँ प्लेन के बीचों बीच फर्श में एक छेद हो चुका था, जिसे देखकर हर कोई फिर से दंग रह जाता है। एक ऐसा गड्ढा जिसके ऊपर लोग थे और नीचे बादल। ये देखकर एक बार फिर सभी यात्री सहम जाते हैं, लेकिन इस बार का डर पहले से दुगना होता है, क्योंकि प्लेन के बीचों बीच बना एक गड्ढा हवा के दबाव से हर चीज को अपने अंदर खींचकर प्लेन से बाहर फेंक रहा था, जिसका शिकार प्लेन में मौजूद एक फ्लाइट अटेंडेंट होने से बाल बाल तब बची जब झटके की वजह से सभी यात्रियों के बीच भगदड़ सी मच गई थी और उनको कंट्रोल करने के लिए इस महिला अटेंडेंट का पैर इस गड्ढे में लगभग पड़ ही गया था। लेकिन इससे पहले कि पैर गड्ढे में जाता, उस अटेंडेंट ने इस मौत के कुएं को देख लिया था और वो पीछे हट गई। लेकिन इस वजह से वो इतना घबरा गई कि उसने खुद को प्लेन में बने एक रूम में लॉक कर लिया। ये देखकर सभी यात्री भी सतर्क हो गए और ये समझ गए कि ये घड़ी घबराने की नहीं है, बल्कि खुद को इस मौत के कुएं से बचाने की है, जो हर किसी को निकलने पर उतारू था। इससे बचने के लिए सभी यात्रियों ने खुद को अपनी अपनी सीट बेल्ट के साथ बांध लिया। लेकिन उनकी समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हवा का दबाव कम होने के चलते प्लेन को जो झटके लग रहे थे उससे वह केवल हिल ही नहीं रहा था, बल्कि असंतुलित होने के कारण बड़ी तेजी से नीचे भी जा रहा था। इधर कॉकपिट में बैठे पायलट लाख कोशिशों के बाद भी प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और न ही उसे नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो रहे थे। यही नहीं, उनके लिए इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि दोनों ही पायलट कैबिन में बैठे यात्रियों को ऑक्सीजन की सप्लाई देने में भी नाकाम थे, क्योंकि DC-10 में इमरजेंसी ऑक्सीजन की सप्लाई केवल तभी संभव थी जब प्लेन 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हो। लेकिन प्लेन तो ऊपर जाने की बजाय लगातार नीचे की ओर जा रहा था। हालांकि इससे निपटने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट ने प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन कैन यात्रियों में बांट दिए ताकि जरूरत पड़ने पर इनका यूज किया जा सके। लेकिन यहाँ इससे भी बड़ी प्रॉब्लम एक और थी, और वो थी DC-10 का डिजाइन, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इमरजेंसी बैकअप सिस्टम नहीं था। वो बैकअप सिस्टम जो इसके ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल हो जाने पर यूज किया जा सके, क्योंकि जो प्लेन बेकाबू होकर नीचे जा रहा था उसे केवल हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ही रोका जा सकता था, जो अब इस प्लेन में पूरी तरीके से फेल हो चुका था। लेकिन उस दिन शायद प्लेन में बैठे 66 यात्रियों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि प्लेन में 67वां व्यक्ति मेन पायलट कैप्टन ब्राइस थे, जिन्हें केवल 24,000 फ्लाइट आवर्स का ही अनुभव नहीं था, बल्कि वो DC-10 के रग रग से भी वाकिफ थे और वो ये भी जानते थे कि अगर कभी इसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब भी हो गया तो भी अपने इस उड़न खटोले को किस तरह से काबू में लाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये बात साल 1972 की है, तो जरा सोचिए कि उस टाइम कैप्टन ब्राइस के साहस और बुद्धिमत्ता का लेवल क्या रहा होगा, कि जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहा था, तो वहीं कैप्टन ब्राइस 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने वाली मशीन, जो अब पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी थी, उसे कंट्रोल में लाने के जुगाड़ सोच रहे थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए। और वो इस तरह की, जब कैप्टन ब्राइस ने नोटिस किया कि प्लेन केवल अपनी दाईं ओर ही झुक रहा है और प्लेन में लगे 3 इंजन में से इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 3 ही काम कर रहे हैं, जबकि इंजन नंबर 2 पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर कैप्टन ने अपनी जबरदस्त सूझबूझ का परिचय दिया और इंजन नंबर 2 की कमी को पूरा करने के लिए वो कभी इंजन नंबर 1 को स्टार्ट करते तो कभी इंजन नंबर 3 को, एक को बंद करते और दूसरे को चालू कर देते। इससे प्लेन ने हिचकोले खाना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे संतुलित हो गया। अब जो प्लेन तेजी से गिरता हुआ सीधे मौत के मुंह में जा रहा था, उसे एक बार फिर से जीवन दान मिल गया।
और इससे पहले कि ये मौका हाथ से चला जाता, कैप्टन ब्राइस ने समझदारी का दूसरा परिचय भी दिया और डिट्रॉइट एटीसी से संपर्क करते हुए प्लेन को डिट्रॉइट की ओर मोड़ लिया। हालांकि इस मौके का यूज कैप्टन ब्राइस कर पाएंगे इसके चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि प्लेन की रफ्तार 300 किलोमीटर पर आवर की थी और इस स्पीड से इमरजेंसी लैंडिंग का बस एक ही मतलब था और वो था मौत। जबकि दूसरी समस्या ये थी कि जैसे जैसे प्लेन रनवे के करीब आकर नीचे की ओर आने लगा, तब प्लेन की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ने लगी, जो लैंड करता हुआ कम और गिरता हुआ ज्यादा लग रहा था। और एक बेकाबू प्लेन का गिरकर क्या अंजाम हो सकता है, ये कैप्टन ब्राइस भी भली भांति जानते थे। लेकिन एक अनुभवी पायलट किसे कहते हैं, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। लेकिन उस दिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एक प्लेन चाहे जितना भी बेकाबू क्यों ना हो, लेकिन उसकी लगाम हमेशा उसके पायलट के ही हाथ में होती है। तो यहाँ हुआ कुछ यूं कि DC-10 की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए टचडाउन से ठीक पहले कैप्टन ने प्लेन का मुंह ऊपर की ओर मोड़ लिया, जिससे इसकी रफ्तार पर जबरदस्त कमी आई। और एक समय जब प्लेन एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से टकराने वाला था, वो किसी तरह रनवे पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। और तो और रनवे के खत्म होने से ठीक 270 मीटर पहले रुक भी गया, जिसकी वजह से प्लेन के ध्वस्त होने का आखिरी खतरा भी टल गया। और इससे पहले कि कोई दूसरा खतरा आता, कैप्टन ने प्लेन के सभी इंजन बंद कर दिए और इमरजेंसी एग्जिट की मदद से सभी यात्रियों को जल्द से जल्द सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। इस तरह सभी यात्री जिंदा बचा लिए गए और जिन 11 यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन जिस तरह से अभी तक आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ठीक उसी तरह से प्लेन से उतरते ही दोनों पायलट इसकी खोज में निकल पड़े। और कैप्टन ब्राइस जी ने पहली बार में ऐसा लग रहा था कि मानो ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन से टकराया हो। लेकिन जैसे ही वो कार्गो डोर को देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि कार्गो डोर प्लेन से गायब था। वो भी कुछ इस तरह से कि मानो उसे किसी ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया हो। लेकिन किसने, क्यों और कैसे, इस बात का पता लगाने के लिए तुरंत एक मीटिंग बैठाई गई कि आखिर DC-10 का कार्गो डोर प्लेन से उखड़कर बाहर कैसे निकल गया। अब इसका सबसे बेहतर जवाब तो खुद वो दरवाजा ही दे सकता था। तो सबसे पहले लापता हुए उस कार्गो डोर को ढूंढा गया, जो इत्तेफाक से विंडसर के उसी इलाके में पाया गया जिस हवाई क्षेत्र में हादसा हुआ था। और जैसे कि उम्मीद थी कि कार्गो डोर इस हादसे की गुत्थी को सुलझा देगा, हुआ भी कुछ वैसे ही। दरवाजे के अध्ययन के बाद जांचकर्ताओं ने बताया कि उड़ान भरने से ठीक पहले जब कार्गो डोर को बंद किया गया था, तब इसका दरवाजा पूरी तरह से बंद हुआ ही नहीं था। और वो क्यों, ये तो आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन ठीक तरह से बंद ना हो पाने के चलते जब प्लेन ने एक बार फिर से टेक ऑफ किया और जैसे जैसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता गया, तो वैसे वैसे प्लेन के अंदर का दबाव भी बढ़ता चला गया, जिसे आखिरकार कार्गो डोर झेल ना सका और एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन से उखड़कर विंडसर इलाके में जा गिरा। वहीं प्लेन के बीचों बीच बने इस मौत के कुएं का कारण भी कार्गो डोर ही था। तो जैसे ही दरवाजा प्लेन से अलग हुआ, तो DC-10 पर पड़ने वाला भारी दबाव जो अब तक दरवाजा झेल रहा था, वो सारा का सारा डेक से होते हुए उसके फ्लोर पर पड़ने लगा। अब क्योंकि फ्लोर प्लेन का इंटरनल पार्ट होता है, तो जाहिर है कि प्लेन कंपनियां इसे इतना मजबूत तो नहीं बनाएंगी जितना कि प्लेन के भारी हिस्से होते हैं। तो ऐसे में भारी दबाव पड़ने से फ्लोर में एक बड़ा सा छेद हो गया और प्लेन के नीचे जो कुछ भी चल रहा था वो आर पार दिखने लगा। हालांकि जांचकर्ताओं के अनुसार DC-10 का फ्लोर बचाया जा सकता था अगर उसमें आज की तरह प्रेशराइज रिलीफ फैंट्स लगे होते। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो DC-10 के डिजाइन में इस खामी पर एक गंभीर विचार हुआ और फ्लाइट 96 के साथ हुए इस हादसे को सबक की तरह लेते हुए प्लेन के पूरे एयर वेंटिलेशन मैकेनिज्म को ही बदल दिया गया, ताकि इस तरह का हादसा फिर कभी ना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर